फर्स्ट इंडिया का गंदगी हटाओ अभियान, फर्स्ट इंडिया का गंदगी हटाओ अभियान जो जोधपुर में जारी है। जोधपुर में फर्स्ट इंडिया ने रियलिटी चेक किया। जोधपुर में नगर निगम के दावों की पोल खुली है। कोरोना काल में भी ऐसी लापरवाही बेहद जानलेवा साबित होगी, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। और इससे लेकर फर्स्ट इंडिया के कुछ अहम सवाल हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही ऐसे हालात आखिर क्यों? क्या जिम्मेदारों को नजर नहीं आती है ये गंदगी? डबल निगम होने के बावजूद ऐसे हालात आखिर जोधपुर में क्यों बने हुए हैं? क्या जोधपुर के दोनों मेयर्स अपने वादे भूल गई हैं? बेहद अहम सवाल है। जो वादे पहले किए गए थे शायद अब वो याद नहीं रहे। नगर निगमों के कमिश्नर्स भी आखिर अनजान इन सब से क्यों बने हुए हैं? तस्वीरें यहां पर खुद बयां हो रही है कि क्या हालात है। जोधपुर वासियों को इस गंदगी से आखिर छुटकारा कौन दिलाएगा? जोधपुर में क्या है सफाई व्यवस्था के हालात, जानने के लिए रुख करते हैं राजीव गौड़ का। देखिए, बड़ी बात तो यह है कि हम जहाँ सोस्ती गेट पे खड़े हैं वहाँ से बुलडोजर गुजरा है, लेकिन इस बुलडोजर और नगर निगम की टीम को इस गंदगी की कोई परवाह नहीं है। ये वो गंदगी है जो बरसों से यहाँ पर है। देखिए, एक भूखंड होता है, वहाँ पर कोई मकान बनता है या फिर किसी की दुकान बनती है, मगर सोस्ती गेट का जो सनसिटी मार्केट है वहाँ पर ये भूखंड है जहाँ पे गंदगी भरी हुई है, एक दिन की नहीं बरसों की। जो आता है गंदगियाँ डालता है। और नीचे देखिए, जो दुकानदार हैं उनको मलेरिया का खतरा हो सकता है, उनको कोरोना की तीसरी लहर का खतरा हो सकता है। आसपास का बाजार पूरा देखिए, छोटे बच्चे बड़े गुजरते हैं, नगर निगम के प्रोजेक्ट चलते हैं, मगर किसी को परवाह नहीं है। नगर निगम के जो अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, लगता है एसी चैम्बर से बाहर नहीं निकलते। और यही वजह है। सहयोगी भानु सिंह आपको तस्वीर जो है और तफसील से दिखाएंगे कि किस तरह की गंदगी। ऊपर तक देखिए कि जो मकान है आसपास, देखिए सामने से एक छोटी सी बच्ची झांक रही है और उसको भी कोशिश करेंगे दिखाने की। वो कैमरा देखने के बाद पीछे जरूर चली गई है, लेकिन ये वो गंदगी है जहां से किसी भी प्रकार का रोग हो सकता है, महामारी फैल सकती है। और जब कोरोना के दो लहर देख ली, हजारों लोगों की जानें चली गई, और उसके बाद भी अगर नगर निगम इस गंदगी को नहीं हटा पाया, और तो और जो भी इसका मालिक है, लेकिन आखिरकार नगर निगम की ड्यूटी तो बनती ही है कि कहीं भी गंदगी देखे। दिन भर यहाँ पर गंदगी के लिए तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी निकलते हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं। अपने क्षेत्र के जो व्यापारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करें। रहवासी इलाका देखिए, रहवासी इलाका भी, ये मकान बने हुए हैं, लाइन से मकान बने हुए हैं, और पास में गणेश मंदिर भी है। ये सोस्ती गेट हृदय स्थल कहलाता है। देशी विदेशी सैलानी यहाँ पर आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दिन भर 1-1.5 लाख से ज़्यादा लोग इस रोड से गुजरते हैं। गुजरने वाले लोगों पर क्या गुजरती होगी, और जो व्यक्ति इस प्लॉट का मालिक है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन उससे पहले नगर निगम की ड्यूटी बनती है कि कहीं भी अगर गंदगी है तो उसको साफ करवाया जाए। क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे जरा बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? करण लाडवानी। क्या ये आप कब से इस गंदगी को देख पा रहे हैं? मैं पिछले यहाँ पर 8 साल से हूँ, तो मैं इस प्लॉट को लगभग इसी तरह से देखता आ रहा हूँ। यहाँ पर लोग कचरा फेंकते हैं, आसपास के लोग, और मतलब सफाई का नामो निशान नहीं है इस एरिया के अंदर। इस गंदगी से आपको कोई तकलीफ नहीं होती? आसपास के लोगों को कोई बीमारी का खतरा नहीं होता? तो तकलीफ तो काफ़ी होती है, पर मेजोरिटी जब काम करेगी तब हो पाएगा ना। एक के ऑब्जेक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता इंडिया के अंदर। तो देखिए कि लोगों में जागरूकता की जो कमी है साफ तौर पर। एक और सज्जन, क्या नाम है आपका? प्रदीप पुनर। प्रदीप जी, आपको ये गंदगी अच्छी लगती है? गंदगी किसे अच्छी लगती है? किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमारा क्या है कि कुछ लोगों, तो हमारी जनता का ये स्वभाव बन गया है, अगर एक आदमी कहीं कचरा डालता है तो सब डालने लग जाते हैं। प्रशासन को चाहिए कि उनके ऊपर कार्रवाई करे और सख्त हिदायत दे। आज हमारे रोड पे ठेले लगते हैं, ठेले मजदूरी करते हैं, उनको तो नगर निगम हटा देती है। हम डिस्प्ले कोई दुकानदार बाहर करता है उनको हटा देती है। थोड़ा सा ध्यान इस तरफ भी देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में हजारों लोग जान चली गई, तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, तो ऐसे में ये गंदगी आपको आसपास के लोग मिलकर क्या कोई संघर्ष नहीं करते? क्या आप लोगों ने अधिकारी को नहीं बताया नगर निगम के? अब देखो, हम तो इस मार्केट में नए आए हैं अभी, ठीक है। पहले हम देखते आता जाना तो पुराना रहता है, ये ढेर मशहूर हो गया है। भाई किसी को एड्रेस बताना होता है ना, बोलते हैं कि जनता स्वीट होम के पीछे कचरे के ढेर के पास, जहाँ पे हमारे। कितनी अजीब बात है, किसी को अगर ठिकाना बताना है इस इलाके का, कैसा हम गंदगी के सामने रहते हैं। और गंदगी की तस्वीर देखिए, भवानी सिंह आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, उसके नीचे जो गंदगी के जिन नीचे बैठते हैं उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मगर ये जो गंदगी है, ये सूर्य नगरी जोधपुर के अंदर हृदय स्थल है। यहाँ पर एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा ऐसा निशा है जो बदनामी का दाग जो है वो कहा जा सकता है। यहाँ जो व्यापारी उनसे बात कर, आप यहीं रहते हैं भैया? आप यहीं पर रहते हो? तो ये बताने की कोशिश करें कि ये जो ऊपर आप कितनी गंदगी, नीचे आप रहते हो, खतरा नहीं है कोई? खतरा ऐसा है, मेरी बात सुनो, क्या करें, हमारे पास में नहीं है, जो बाजू में बैठी ना घरवाली, उससे जाके बात करिए, वो बताएंगे आपको।
कि भाई क्या पिट्टी है, क्या प्रॉब्लम है। देखिए एक और सज्जन से बात कर, क्या दिक्कत क्या आ रही है? निगम वापस कचरा अंदर फेंक देता है। जो कचरा होता है मार्केट का, वो कचरा बाहर रहता है, वो वापस अंदर फेंक देता है। यानी कि नगर निगम वाले इसको कचरा का ये स्थान बना रखा है। यस, आप देखिए कि कितनी हैरान करने वाली बात है। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी आते हैं और वही जो इसको एक बार और कोशिश करते हैं आपको तस्वीर दिखाने की, कि जो तस्वीर है वो किस तरह की जो तस्वीर है, इस गंदगी की तस्वीर है। हालांकि यहाँ पे जब लोग आसपास के जो लोग हैं, अब देखिए कि जो हालात हैं वो किस तरह के बने हुए हैं। और निश्चित रूप से समय रहते यदि नगर निगम ने ध्यान नहीं दिया और खुदा ने कहा था यदि कोई क्षेत्र का नागरिक हाईकोर्ट चला गया तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद तो नगर निगम को पटरी पे आना ही पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन ताजुब इस बात का है कि नगर निगम के अधिकारी ही और कर्मचारी ही इसमें इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं, जिससे कहा गया है कि निगम के कर्मचारी आते हैं, आसपास की सफाई करते हैं और कचरा यहाँ फेंक के चले जाते हैं। एक तो भूखंड किसका है और भूखंड के मालिक अगर इसके लिए दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की क्षेत्र के लोग मांग कर रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं जो नगर निगम के अधिकारी हैं जो इसको लापरवाही से ले रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करें।